हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले और बुलेटिन की शुरुआत करथन सल्लग ट्रेन कैंसिल ले रेल यात्री मन के कौन तरह ले परेशानी बाढ़त है ये खबर के संग में आप बता दें कि एससीसीआर हा एक दरी फेर रेल यात्री मन ला झटका दी हवाए जोन के 20 ट्रेन ला रद्द कर दे गए और इतना ही नहीं बल्कि 4 ट्रेन गंतव्य ले पहली ही समाप्त तको करे जाए यानी एक और परेशानी लोगन ला ही उन्हें 25 ले 28 जुलाई तक ये ट्रेन के परिचालन प्रभावित रही। बता दें कि राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच में रेलवे स्टेशन ला जोड़े के काम करे जाना है जेकर बार ऑटो सिग्नलिंग सहित नॉन इंटरलॉकिंग के काम तको हो ही लिहाजा काम ला गति देबर रेलवे हाथ ट्रेन मन ला रद्द करे के निर्णय ले हवाए। जोन ट्रेन ला रद्द करेगे है उमा एक्सप्रेस पैसेंजर और मेमू ट्रेन शामिल हवाए। पे ट्रेन फेर ले पटरी में आए के इंतजार के बीच एससीसीआर हा एक गांव फेर रेल यात्री मन ला निश्चित तौर पर अपन ये फैसला ले एक बड़े झटका दी हवाए। जोन के 20 ट्रेन ला रद्द कर दे गए है और इतना ही नहीं 4 दूसरा ट्रेन भी समाप्त गंतव्य ले पहली ही करे जाते तो एक गांव फेर रेल यात्री मन बर ये झटका हवाए। पांचों दिन जिन तरह ले देखे गए रही से कि पैसेंजर और मेमू ट्रेन की पहली कुछ ट्रेन की शुरुआत करेगी से एक बाद 1-2 एक्सप्रेस ट्रेन ला भी शुरू करे गए रही से फिर जतका राहत नहीं है उसले ओकर ले ज्यादा झटका यहाँ मिले हवाए। एससीसीआर एक गांव फेर कई ट्रेन के परिचालन ला रद्द करे के ऐलान कर दे गए है। 25 ले 28 तारीख तक के 20 ट्रेन ला रद्द कर दे गए है और एक ले निश्चित तौर पर रेल यात्री मन के जिन परेशानी है तेन सल्लग बढ़ जाए। तो बताया जाता है कि राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच में रेलवे स्टेशन ला जोड़े के काम जिन है तेन करे जाते हैं। इंटरलॉकिंग के काम तक हो ही सिग्नलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के जिन काम है एकर इलाके पर अब 20 ट्रेन के परिचालन ला कहूं न कहूं ये प्रभावित करेगे है जेकर ले रेल यात्री मन के परेशानी हाँ सल्लग और बढ़ जाही। और खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी जितेंद्र थवई थी बेरा हमारे मन संग जुड़त है मन ले जानकारी लेबो। जितेंद्र थोड़ कुन राहत और फिर एक घाव बड़े झटका। बिल्कुल देखो रेलवे के जन रवैया है ये बिल्कुल यहाँ यात्री मन ला हलकान परेशान करत है काहे कि 48 घंटा पहले एक आदेश जारी होते कि 20 ट्रेन आगामी 3 दिन तक रद्द रही। ऐसने में जिन यात्री मन पहले से रिजर्वेशन करा के रखे हैं जिन अपन यात्रा ला तय करके रखे हैं ओमन ला यहाँ पर खासा परेशानी यहाँ पर उठाना पड़ते काहे कि अगर ऐसा ट्रेन ला कैंसिल करना है तो रेलवे एक निर्णय पहले भी ले सकत है लेकिन रेलवे अचानक 48 घंटा 50 घंटा 20 घंटा पहले इसने निर्णय लेते कि ट्रेन मन ला आने वाला दिन में रद्द करे जाही। वैसे टाइप के आदेश फिर एक बार जारी हुई से 20 ट्रेन यहाँ पर फिर रद्द कर दे है। 3-4 ट्रेन अलग है जिन गंतव्य से पहले यहाँ पर समाप्त हुई। दरअसल अभी जिन कारण यहाँ पर दे गए है बताया जाते राजनांदगांव और कलमना खंड में जिन खाद रेलवे स्टेशन है ओला यहाँ पर जोड़े के काम होना है जेखर पर नॉन इंटरलॉकिंग और इंटरलॉकिंग के यहाँ पर काम होना है। ओखर पर यहाँ पर अभी ट्रेन मन ला जिन 25 तारीख से 28 तारीख तक रद्द करे गए है तो ऐसा में अब कहीं ना कहीं जिन रेल यात्री मन है वो मन ला यहाँ पर परेशान होना पड़ी। पहले से बहुत सारा जिन ट्रेन मन है वो मन रद्द है। बीते कुछ दिन में देखे गए इसकी 8-10 जिन ट्रेन है ओला फिर से यहाँ पर शुरू करे गई जिन ट्रेन लंबे समय से यहाँ पर बंद है वो मन ला फिर से शुरू करे जात रही। ऐसे में माने जात रही कि अब रेलवे जिन यात्री मन है वो मन ला राहत मिली ट्रेन मन फिर से पटरी में यहाँ पर दौड़े लगी। लेकिन रेलवे के जिन रवैया है एक बार फिर यहाँ पर से ट्रेन मन ला रद्द कर दे गए है। एखर से यात्री मन यहाँ पर जरूर परेशान हो ही और सबसे बड़ी दिक्कत जिन यहाँ पर आते जो ट्रेन मन चलत घलऊ है वह ट्रेन मन यहाँ पर लेट लतीफ चलत है। यात्री मन के कनेक्टिंग ट्रेन छूटत है। अब बहुत दिन बाद ऐसा हो रही यात्री मन लगत रही कि अब ट्रेन मन फिर से शुरू हो ही ओमन के जिन यात्रा है ओमन आसानी से कर सकी रेल के सुविधा ओमन ला मिली। लेकिन यहाँ पर यात्री मन ला फिर एक बार झटका लगे है। रेलवे फिर एक बार यात्री मन ला झटका दे है। ट्रेन मन ला फिर यहाँ पर रद्द कर दे गए है। अब 3 दिन यहाँ पर 25 से 28 तारीख तक अगर बात करबो तो रेल यात्री मन यहाँ पर परेशान हो ही। तो रेलवे के जिन रवैया है निश्चित तौर पर यहाँ पर जिन रेल यात्री मन है ओकर पर परेशानी खड़ा करत है और लगातार देखे में आत रही रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी आ रही तब आश्वासन दे रहे कि अब ट्रेन मन ला रद्द नहीं करे जाही और जिन ट्रेन मन रद्द है बंद पड़े है वो ट्रेन मन ला फिर से शुरू करे जाही। लेकिन ओकर विपरीत यहाँ पर स्थिति देखे में मिलत है। रेलवे लगातार अपन मनमानी यहाँ पर करत है और फिर एक बार यहाँ पर ट्रेन मन ला रद्द कर दे। सबसे बड़े सवाल कि 48-50 घंटा पहले अचानक से अगर रेलवे है यहाँ पर ट्रेन मन ला रद्द करी तो जिन यात्री मन यहाँ पर यात्रा के बुकिंग करा चुके हैं उमन ला यहाँ पर अब सबसे ज्यादा परेशानी के सामना उठाना पड़ी। निश्चित तौर पर जितेंद्र एक सवाल यह तो खड़े होते कि 25 ले 28 तक के रद्द जरूर
करेंगे, लेकिन कुछ निश्चित नहीं रहा है काबर की 28 के संझा की यहू घोषणा हो सकते कि आगे और रुद्र रही तो एक यात्री मन और ज्यादा परेशान हो जाते। जम्मो जानकारी बर आपके बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। तो रेल यात्री मन के परेशानी खास तौर में छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल भी संभलत नजर नहीं आते, लोगन ला सल्लत परेशानी होती है। और अब बढ़बो आगे बात करबो सुकमा के। सुकमा जिला के गोगुंडा पहाड़ी में सर्चिंग के बेरा जवान और नक्सली मन के बीच में मुठभेड़ होए हवाए। बता दें कि मुठभेड़ में एक नक्सली के मौत की पुष्टि हुई हवाए। वही नक्सली ले देसी कट्टा और हथियार तको के जब्त करेगे है। एक संगे बड़ संख्या में नक्सली मन के मारे जाए के तको खबर सामने आए है। एसपी सुनील शर्मा ये घटना के पुष्टि करे है। तो एक गांव फेर नक्सली और जवान मन के बीच में ये मुठभेड़ हुई है। और एक ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजा राठौर हमारे मन संग फोन लाइन में जुड़ा थे। राजा, का कुछ अपडेट है आपका ना काबर की ये मुठभेड़ हुई है? फिलहाल तो एक नक्सली के मारे जाए के पुष्टि हुई है, का कुछ और के भी हो सकते? देखिए, सीआरपीएफ की 2nd बटालियन और डीआरजी की टीमें सर्चिंग पर निकली हुई थी। गोगुंडा का इलाका काफी बड़ी पहाड़ी है, वो उस इलाके पे गए हुए थे। 10 से 15 की संख्या में नक्सलियों के केरलापाल एरिया कमेटी के जो नक्सली वहां मौजूद थे, जैसे ही जवानों को नक्सलियों ने देखा ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें एक नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है। मौके सर्चिंग कर टीम वापस लौट आई है। ऐसा माना जा रहा है मौके को देखकर, जैसा कि जवानों ने और सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि मौके पर खून के धब्बे भी देखे गए हैं, जिससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि और जो नक्सली वहां मौजूद थे उनको भी गोलियां लगी हैं, जो हताहत हुए हैं। राजा, जिन तरह दावा करे जाते हैं कि कुछ और नक्सली के भी मारे जाए की खबर हवा का सर्चिंग अभियान अभी भी चलत है, का कुछ और शव भी बरामद हो सकते हैं? देखिए, वो जो इलाका है वो घने जंगलों और पहाड़ियों से होकर गुजरता है। लिहाजा देर रात तक जवानों ने उस इलाके की सर्चिंग की, लेकिन जो नक्सली जिनको गोली लगने का दावा किया जा रहा है वो जंगल और पहाड़ियों का आड़ लेकर मौके से साथी उनको लेकर वहां से भाग निकले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उस इलाके में टीमें मौजूद है और सर्चिंग अभियान और तेज कर दिया गया है। चलो, खबरों पर नजर बना के रखो आप मन राजा। फिलहाल तमाम जानकारी पर आपके बहुत धन्यवाद। तो सर्च अभियान अभी भी चलत है। बताए जाते कि कुछ और नक्सली मन के भी मारे जाए की खबर है। फिर सर्चिंग अभियान के बाद ही ये मालूम चले कि कुछ और शव बरामद होते, लेकिन ये मेरा यही खबर है कि गोगुंडा के पहाड़ी में ये मुठभेड़ नक्सली मन के बीच और जवान मन के बीच में हो हवाए, जेमा एक नक्सली के शव बरामद करेगे है। बरबो आगे बात करबो राजधानी रायपुर के न्यू चंगोरा भाटा इलाका में पाछू 1 महीना ले लापता युवक के लाश मिले ले इलाका में सनसनी फैल गई। लापता युवक के हत्या करके लाश ला एक गिट्टी खदान के दलदल में फेंके के खुलासा हुई हवा। बता दें कि पुलिस के मुताबिक लापता युवक थानेश्वर देवांगन पाछू महीना के 23 तारीख ले लापता रही से, जेकर परिजन मन बीबीनगर थाना में रिपोर्ट तको के दर्ज कराए रही ने। फिर ओकर कुछ भी पता नहीं चल पाए रही से, जेकर बाद परिजन मन तलाश शुरू करे ने। तो युवक के हत्या करके ठिकाना लगाए के आग हुई से परिजन मन पुलिस ला कई लोगों ऊपर हत्या के आशंका तको जताए रही ने। फिर पुलिस हा जांच में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई से। वही मामला में एसएसपी रायपुर के हस्तक्षेप के बाद पुलिस हा जांच में तेजी लात हुए आरोपी मन ऊपर सख्ती ले पूछताछ शुरू करी से, जेकर बाद आरोपी मन अपन गुनाह ला कबूल करी ने और निशानदेही में शव ला बरामद करे ने। फिलहाल मामला में कुल 7 आरोपी की गिरफ्तारी हुई हवाए, जिकर से नाथ कान्हा सोनकर, मोहम्मद सद्दाम, लाला उर्फ श्रीचंद, जितेंद्र यादव उर्फ लालू, राजेंद्र वर्मा और बिल्लू और पंकज विश्वास के संगे विजय अवस्थी उर्फ अंडा के रूप में हुई हवाए। 23 तारीख के रात से निकले हैं और 24 के सुबह पता चली से 4-5 दिन के बाद में कोई यहाँ से मतलब बात चली से कोई नहीं है, लड़का नहीं है करके, तो 5 दिन के बाद ये वापस आया तो पता करी से तो मोहल्ला में सब पता चल गए है, मार के काट के फेंक दे है उसको। इसका 2-4 लड़के इसी बस्ती के खूंखार लड़के हैं, तो उन्हीं के साथ झगड़ाई हो करके उस लड़के को यानी कि जान से मारने की कोशिश की और जान से मार नहीं सका, मार के करके छोड़ दिया गया। इतना बेरहमी से मार कर कुचल दिया गया था। अभी लग रहा है सर कि वही लड़के लोग मेरे बच्चे को कहीं निर्मम हत्या और कहीं इनको ब्लाइम कर दिया गया। अंत में यह पाया कि इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और जो 7 आरोपी इस प्रकरण में शामिल थे उनकी से पुरानी रंजिश थी और बैट से मार करके जो मृतक है उसकी हत्या की गई है। ये 7 आरोपी और मृतक इन लोग सभी चंगोरा भाटा के रहने वाले हैं। उन 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे मन संग जुड़े थे। तहसीन, पहली सवाल तो ये कि क्राइम के ग्राफ कब जाके कहां जाके राजधानी रायपुर में रुकी। दूसरा सवाल ये कि अगर परिजन मन पहली ही हत्या की आशंका जतात रही ने और बतात रही ने तो फिर पुलिस काबर हत्या सुस्ती दिखाई से? देखिए, जिस तरीके से कि बड़ा मामला सामने आया था जिसमें ये बात सामने आई थी कि 23 जून को ये
जो थानेश्वर देवांगन था ये लापता था। उसके बाद जब ये परिजन जो है एसएसपी रायपुर से मुलाकात की, उसके बाद 4 तारीख को ये गुम इंसान यहाँ पे दर्ज हुआ और उसके बाद से शुरू से ही परिजन जो हैं इस बात की आशंका जता रहे थे कि उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि पूरे न्यू चंगोराभाटा इलाके में अंदर खाने की ये खबर थी, पड़ोसियों में, लोगों में ये खबर थी कि इसकी हत्या कर दी गई है। तो उसके बाद भी पुलिस ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब वो एसएसपी रायपुर से मिले उसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसके आने के बाद जब उन्होंने कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो उसमें ये बात सामने आई कि वहां के क्योंकि जो मृतक है थानेश्वर देवांगन, ये इलाके का गुंडा बदमाश है और वहां पे बदमाशी करता था और इस बात की धमकी देता था कि हाथ पैर तोड़ के उसी खदान में फेंक देंगे जहाँ पे उसकी कल शव मिला है। तो इस बात से लेके जो वहां के स्थानीय जो लड़के थे वो काफी नाराज थे और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने 23 तारीख को उसको वहां बुलाया है सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास में, और वहां बुलाने के बाद उसकी पहले क्रिकेट के बैट से उसकी हत्या की और हत्या करने के बाद उसी खदान में फेंक के जो वहां दलदल था वहां से फेंक के अपने घर आ गए थे। तब से ये तलाश की जा रही थी और इसमें अगर बात करें कि थोड़ा सा थाने की भी इसमें थोड़ा सा जांच में लापरवाही इसमें देखने को आई है कि परिजनों के कहने के बावजूद भी इसको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब एसएसपी रायपुर ने इसको संज्ञान लिया तब ये जांच और तेज हुई, तब जाके ये 7 आरोपी जो इसमें गिरफ्तार किए गए। इसमें अगर बात करें जिस तरीके से कान्हा सोनकर से लेके सभी जो विजय अवस्थी और वंडा है, ये कुल मिला के 7 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए। और जिस तरीके से क्योंकि वहाँ जो स्थानीय जो चंगोराभाटा है वहां पे छोटे छोटे गैंग वहां पे बने हुए हैं और वहां पे इस तरीके की जो घटनाएं हैं अगर अभी उसको संज्ञान नहीं लिया गया और अभी इसमें रोक नहीं की गई रचना, तो आने वाले दिनों में कई बड़े छोटे गैंगवार होने की आशंका यहाँ पे प्रबल है। जी निश्चित तौर में तहसीन काबर की पहले भी ये तरह ले आप जानकारी दे चुके हो कि राजधानी रायपुर में सलग गैंग मन जिन हेतेन सक्रिय हो जाते हो, अगर गैंगवार के घटना जिन हेतेन अगर हो जाए तो फिर अपराध के गढ़ बनेला कोनो रोक नहीं पाई। जमो जानकारी पर आपके बहुत धन्यवाद तहसीन। तो सलग अपराध के घटना जिन है तेन राजधानी रायपुर में खास तौर में बढ़ जाते हो। कुछ क्षेत्र ऐसा है जी हाँ ये अपराध कुछ ज्यादा ही होते हैं। अब जरूरत ये है कि पुलिस ये क्षेत्र में खास तौर में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभावे और ये गैंगला जल्द से जल्द रोक सके। बारबो आगे और बात करबो अब आपके सेहत के काबर के कोरोना के संक्रमण तेजी ले बढ़त हुए है। आप मतलब बता दें कि आज 627 नवा कोरोना मरीज मन की पुष्टि करेंगे है। वही छत्तीसगढ़ के संक्रमण दर आप मन देखो कि कत्का बढ़ चुके हैं, 4.41% में ये पहुंच चुके हैं। 24 घंटा में हालांकि 444 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन स्वस्थ मरीज मन के हिसाब में कंपैरिजन में देखा हो तो नवा मरीज अलग बढ़त जाते हैं। एक्टिव मरीज की संख्या ही अब 3778 में पहुंच चुके हैं। वहीं बालोद में पाछू 24 घंटा में एक कोरोना संक्रमित मरीज के मौत तक दर्ज हुए है। बात करें अगर जिलेवार तो रायपुर में 100 मरीज आगू आए हैं, दुर्ग में 91 और राजनांदगांव में 75 मरीज आगू आए हैं। तो ये वो 3 जगह रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जहां ले सबसे ज्यादा मरीज मन पाछू 24 घंटा में आगू आए हैं। तो ये क्षेत्र मन के लोगन के जिन जिम्मेदारी है तेन और ज्यादा बढ़ जाते काबर के आपके क्षेत्र में सबले ज्यादा कोरोना के संक्रमण तेजी ले बढ़त है। ऐसे में आप मन कोरोना गाइडलाइन के सलग पालन करो और अपन परिवार के खास तौर में ख्याल रखो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की अनुशंसा और विधायक अभनपुर और धरसीवा सहित किसान संगठन की मांगला देखत हुए गंगरेल डैम ले सिंचाई पर तत्काल पानी छोड़े के निर्देश दे हवाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में जल संसाधन विभाग द्वारा शुक्रवार शाम के ही गंगरेल डैम ले सिंचाई पर पानी छोड़ दी गई है। विभाग के प्रमुख अभियंता इंद्रजीत उइके हाय बताइन कि गंगरेल में पर्याप्त जल भराव हवाए और गंगरेल बांध की नहर ले रायपुर, आरंग, धरसीवा, बलौदाबाजार, भाटापारा, लवन, पलारी और धमतरी क्षेत्र के किसान मन के खरीफ फसल की सिंचाई पर पानी मिल सके। बात महिला चोर के उरला इलाका में पुलिस हा एक ऐसे महिला चोर ला गिरफ्तार करे है जो खुद ला शरीर ले लाचार बता के अपन नाबालिग बेटा के कंधा में हाथ रख के घूमत रही से। एक बाद भीड़ भाड़े इलाका में कोनो के गला ले सोना की चेन तो ककरो हाथ ले सोना के कंगन ला वो पार कर देत रही से। पुलिस के अनुसार बुधवारी बाजार में एक छोटे नोनू की गला ले चेन चुराए के बाद पुलिस हा मां और बेटा ला पकड़े हवाई और ओकर दुपहिया घलो के जब्त करे गए। पुलिस हा शातिर महिला चोर और ओकर नाबालिग बेटा ला गिरफ्तार करके अब जेल भेज है।
रायपुर में बड़े बिल्डर और जमीन दलाल किसान मन ले एग्रीमेंट करके उनकर जमीन अवैध रूप ले छोटे टुकड़ा में बेच के अवैध प्लॉटिंग करत हवे। नतीजा ये है कि राजस्व विभाग के जांच में किसान मन के नाम घलो के अब आंखों आवत है। एक संगे ऐसे किसान मन ऊपर एफआईआर दर्ज करे जाते। बता दें कि दतरेंगा खार में जेएनएम रियल्टी और जमीन दलाल गोपाल सोनकर वाले मामला में घलो ऐसने ही हो रही से। एक संगे रायपुर में चलत कई अवैध प्लॉटिंग में किसान मन के नाम घलो के आगू आते। अधिकारी मन के ये कहना है कि कई मामला में किसान खुद अवैध प्लॉटिंग में लिप्त रही थे, फिर कई बार वो मन ला ये कानून के जानकारी नहीं रहा है। ऐसे में अवैध प्लॉटिंग मामला में भाजपा किसान नेता किसान मन ऊपर कार्रवाई के विरोध करत हवाए। बिल्डर है, बिल्डरों को जो किसान अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, तो ऐसे समय में कार्रवाई जो करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, न कि किसान के खिलाफ। किसान भाइयों को डरने की आवश्यकता नहीं, जो गलत किया होगा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी। जमीन खरीदी बिक्री किसान का अधिकार है और किसान का फंसना मेरे हिसाब से अनुचित है। शासन उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। जिस प्रकार से बिल्डर जो है केवल एक एग्रीमेंट के आधार पे किसानों की जमीन को विधि विरुद्ध तरीके से एग्रीमेंट करके प्रशासन को किसानों के साथ साथ कॉलोनाइजर के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। अब खबर बेमेतरा ले, जी हां, जिला पंचायत अध्यक्ष के गाड़ी दिखत है जो अतेक कबाड़ हो चुके हैं कि थक हार के जिला पंचायत अध्यक्ष अपन कारला रस्सी ले खींचत हुए जिला पंचायत कार्यालय में पहुंची से और सीईओ ला कार और चाबीला सौंपती से। ये दौरान ओकर संग सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता साहू के ये कहना हवाए कि ओकर सरकारी वाहन की स्थिति बेहद खराब हो चुके हैं। जब तब कहूं भी गाड़ी खराब हो जाते, न ढंग ले एकर गेट लगाए और ना ही एकर इंश्योरेंस हवाए। कई बार ये सुधरवा घलो के चुके हैं, फिर बार बार गाड़ी खराब हो जाते और एकर में परेशान होके उमन भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कार्यकर्ता जिला सीईओ ला गाड़ी ला सौंपे हवाए। एक संगे उनमन शासन ऊपर महिला अध्यक्ष ला उपेक्षित करे के घलो आरोप लगाए। जांजगीर चांपा जिला के जयजयपुर ब्लॉक के घेवरा गांव के महिला मन आने क्षेत्र में अपन पहचान बनावत हवाए। एक दरी फेर यहाँ के महिला मन चर्चा में हवाए। बता दें कि धुआं ले बाचे पर महिला मन धुआं रहित चूल्हा बनाते। ये सफल कोशिश ला देख के आने महिला मन घलो अब धुआं रहित चूल्हा बनाए बर आखू आवत है। एक खासियत ये है कि चूल्हा में लोहा के पाइप लगे हवाए, जेकर ले धुआं निकल के आसमान में सीधा चल जाते। एक संगे ये चूल्हा ला बनाए में कम खर्चा तको आते हुए महिला मन के ये प्रयोग बड़ उपयोगी साबित होत हवाए। संगे ये काम बर मितानिन और मितानिन प्रेरक मन घर घर जाके ग्रामीण और महिला मन ला अब समझावत तको हवे, जेकर फायदा गर्भवती महिला मन ला सबले ज्यादा होते। मितानिन लोग को प्रशिक्षण देते हैं पर्यावरण प्रदूषण बचाने के लिए, धुआं रहित चूल्हा बनाने के लिए, और धुआं रहित चूल्हा इसलिए बनाने के लिए बोल रहे हैं ताकि पर्यावरण प्रदूषण से बच सके। धुआं रहित चूल्हा के बारे में हमन ला बताए गे रही से प्रशिक्षण दिए हुए है, तो हमन मोहल्ला में चर्चा भी करे हैं, जेमा के ग्राम स्वास्थ्य समिति के सब सदस्य बुला रहे हैं। तो चूल्हा बनाए हैं, यहाँ कम से कम 3 चूल्हा बन चुके हैं। मितानिन मन घर घर में जाके धुआं रहित चूल्हा बनावा थे, तो मितानिन मन एकर बनवा थे गर्भवती महिला मन ला धुआं के प्रभाव पड़ते, तो वो धुआं के प्रभाव नहीं पड़े बच्चा मन ला, तो घर घर में बनवाना चाहिए और बनाना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक हासिल करके राजनांदगांव जिला सहित देश और प्रदेश ला गौरवान्वित करे वाले राजनांदगांव के बेटी ज्ञानेश्वरी यादव 6 महीना बाद 6 मेडल लेकर अपन घर लौटे हवाए। बता दें कि भारत्तोलन खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी के राजनांदगांव पहुंचे में खेल प्रेमी जनता गाजा बाजा के संगमा और फूल माला के संगमा कर भव्य स्वागत करे है। ज्ञानेश्वरी यहाँ ग्रीस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल, तो उन्हें वुमेन्स रैंकिंग टूर्नामेंट में जूनियर में गोल्ड और सीनियर में सिल्वर मेडल ला प्राप्त करे हवाए। एक अलावा ज्ञानेश्वरी एशियन चैंपियनशिप में 4था स्थान हासिल करे है और अब पटियाला के कैंप में जाके आगे के खेल पर अपन जगह बनाई। खेलो इंडिया था यूथ गेम्स हरियाणा में, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लेके आई। और उसके बाद रैंकिंग टूर्नामेंट्स था वुमेंस का, सीनियर यूथ जूनियर तीनों था, जिसमें मैंने जूनियर और सीनियर में पार्टिसिपेट किया। जूनियर में मेरा गोल्ड और सीनियर में सिल्वर मेडल लगा। पूरे नांदगांव पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि उसने मेडल लाए हैं। एक बहुत लोगों का सपना होता है कि
इस मेडल को हम पा सकें देश के लिए। और बहुत से लोगों का सपना होता है कि हमारा खिलाड़ी, हमारा बच्चा जाके मेडल जीत के लाए हमारे जिम के लिए, हमारी व्यायामशाला के लिए। तो ज्ञानेश्वरी ने वो ख्वाब हमारा पूरा किया है। तो छत्तीसगढ़ महतारी की ये दुलरवी बेटी ला IBC 24 के परिवार तक को सलाम करते हुए एक संग महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में फिलहाल बर अद के फिर आगू आपन देखो देश और दुनिया के 50 बड़ी खबर फास्ट अंदाज में मोर सहयोगी संस्कृति जैन के संग। शुक्रिया। मोला विदा, जय जोहार।